श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आ गया है बहुत ही सुंदर पर्व, कजरी तीज का पर्व। साथ ही साथ इस दिन शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। तो कजरी तीज का बहुत ही महत्व है दोस्तों हमारे जीवन में। कजरी तीज का और शनिवार का बहुत महासंयोग बन रहा है। जिसके घर में धन रुकता ही नहीं है, धन की कहीं से आवक नहीं हो रही है और साथ ही साथ कर्जे की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और कर्जा चुक ही नहीं रहा है, तो इसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी। आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर के गमले में गुड़ और दूध से लेकर के ये उपाय करना है। इसको करने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, ये पहले उपाय की बात करते हैं। आपके घर में धन की कमी हो या कर्जे की समस्या आ गई हो और कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा हो, उसके लिए इस उपाय को करना है। हमें इसके लिए लेना है दूध। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूध। और दूध जब भी लिया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि गौ माता का दूध ही लें, गाय का दूध ले लें। दूध आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है, गाय का कच्चा दूध ले लें। साथ ही साथ आप थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए। मीठे में आप कुछ भी ले सकते हैं। मीठे में आप ज़रूरी नहीं है कि गुड़ ही लें, चीनी ले लो, शक्कर ले लो, कुछ भी आपके पास मीठा उपलब्ध हो उस मीठे को आप ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। बहुत से घरों में पीपल का पेड़ पूजा के लिए गमले में भी लगा लेते हैं, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहते हैं शाम को कर लें। अब सबसे पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे आपको घी का दीपक लगाना है, लेकिन गोल बाती का दीपक, घी का दीपक लगा दें पीपल वृक्ष के नीचे। और फिर दूसरा, आपको दूध जो आप लेकर के गए हो, जल वाला दूध, वो आपको उस पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। और जो भी आप अपने घर से मीठा लेकर के आए हो वो चींटियों के लिए, कोई भी जानवर वहाँ पे खा ले, इसलिए आपको पीपल वृक्ष के नीचे उस मिष्ठान को रख देना है जो वो आके खा लें। ये कार्य दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शनिवार को किया जाता है और किसी दिन नहीं किया जाता। अगर दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं सुबह 10 बजे से पहले 10 बजे तक, तो आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी होगी 7। और अगर आप 10 बजे के बाद में करते हैं तो आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो इसका दोष लगता है। बस ये उपाय करने से देखना दोस्तों, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी और सारा कर्जा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब आगे जानते हैं कि बीमारी के लिए उपाय क्या करना चाहिए। बीमारी के लिए पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर मैं ये उपाय बता रही हूँ कि आपको कच्चा दूध ले लेना है, गाय का दूध ले लें और उसमें आधा दूध और आधा पानी, मतलब आधा जल। और फिर इसको लेकर के आपको पहुँच जाना है शमी वृक्ष के नीचे। छोटा पेड़ हो शमी वृक्ष का तो वहाँ कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा पेड़ है शमी वृक्ष का तो वहाँ कर सकते हैं। अगर जो भी व्यक्ति बीमार रहता है और बीमारी उसकी छूटी नहीं रही, दवाइयाँ चलती जा रही हैं, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो उसके लिए ये उपाय आपको करना है। और फिर उसको क्या करना है, पूरा का पूरा जो दूध लेके आए हो जल मिश्रित, उसको शमी वृक्ष के नीचे डाल देना है। जो व्यक्ति बीमार ज़्यादा रहता है, दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, तो उसका गोत्र और नाम बोलकर उस पेड़ के नीचे डाल दें और एक नाम बोलना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलकर इस जल को डाल दें। देखिएगा दोस्तों, जो भी उसकी बीमारियां होंगी, जो भी उसके कष्ट होंगे, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। अगर आप खुद बीमार हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये उपाय कर लेना और अपना चुपचाप करके और अपने घर चले आना। 2 से 3 शनिवार करके देख लो, आपको खुद फर्क नज़र आने लग जाएगा। अब जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय इसलिए है कि अगर आपके घर से कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है और नशा करता है, नशे में धुत रहता है, गलियों में पड़ा रहता है और नशे में मारपीट करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो इसके लिए ये उपाय करना है। या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा ज़्यादा करता है, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो, तो भी आप इस उपाय को कर लें। अब पहुंच जाना है आपको शमी पेड़ के नीचे
और साथ ही आपको एक बेलपत्र ले जानी है जो कि कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, और शमी वृक्ष के नीचे जाकर के आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। कुछ नहीं है दोस्तों, वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाओ, बस थोड़ा सा उभार देख के एक तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, अच्छी तरह से ही बनाओ, मतलब थोड़ी सी मिट्टी ऊपर उठा के और उस शिवलिंग का निर्माण कर लो। फिर आपको पूजन करना है। जो भी आपके पास फूल पत्ती धतूरा जो भी हो, बेलपत्री हो, वो सब चीज़ें आपको समर्पित करनी है। फिर सबसे लास्ट में जो एक बेलपत्र आप लेकर के गए हो, सबसे लास्ट में उस बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करें, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। जो भी व्यक्ति नशा करता है, क्रोध करता है या गलत संगति में है, उसका नाम लेकर के, उसका स्मरण करके उस बेलपत्री को समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद में आपको उस बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है। उस बेलपत्र को उठा करके आपको जल आप लेके गए हो एक लोटा भर के, उस जल से शिवलिंग को वहीं पर विसर्जित कर देना और बेलपत्र को अपने घर ले आना। फिर आपको उस पत्ती को, जो नशा करता है, जो क्रोध करता है, जो गलत संगति में, जो व्यसन में डूबा हुआ है, उसको इस बेलपत्र को खिलाना है। लेकिन इसको बेलपत्र को खिलाने का भी एक नियम है, किस तरह से खिलाना है, किस तरीके से खिलाना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके मैं बताती हूँ कि आपको सबसे पहले दिन सबसे पहले सीधी वाली पत्ती, जो सीधे हाथ की तरफ जो पत्ती है, आपको सबसे पहले उस पत्ती को खिलाना है। फिर दूसरे दिन दूसरे उल्टे हाथ की जो पत्ती है उसको खिलाना है। तीसरे दिन जो बीच वाली पत्ती है, सबसे बड़ी पत्ती है, उसको खिलाना है। देखना दोस्तों, 2 से 3 हफ्ते इस उपाय को करेंगे और 3 दिन ये लगातार ये पत्ती को खिलाएंगे तो तुरंत आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उनका गुस्सा, क्रोध, वो तो सब दूर होगा ही होगा। गलत संगति में हैं या नशा करते हैं या गलत व्यसन में डूबे हुए हैं, वो भी। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।